है कि बिहार में विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सवाल पूछा गया सामान्य सा कि बिहार में विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? और ऑप्शन इस तरह से है। ऑप्शन ए में है 230, ऑप्शन बी है 240, ऑप्शन सी है 243, ऑप्शन डी है 250। यानी प्रश्न क्या है कि बिहार में विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? इस सवाल का सही आंसर हम लोग जरूर देखेंगे। उसके पहले बिहार से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेगा, जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है, तो उस फैक्ट को पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा, ये जो बिहार है अपना बिहार, इस बिहार का गठन कब हुआ है? बिहार का गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। बिहार का गठन कब होता है? तो बिहार जो है एक अलग प्रांत बनाया गया बंगाल से। बंगाल से अलग प्रांत जो बनाया गया वो कब बनाया गया? तो 22 मार्च 1912 को। तो इस तरह से यहाँ पर एक सवाल आएगा, प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो है इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। ध्यान रखिएगा, इस बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो अलग हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और उसके बाद जो है आगे चलकर इसी बिहार से झारखंड अलग हुआ। अगर बात कर ले झारखंड के बारे में कि झारखंड इस बिहार से कब अलग हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसी बिहार से झारखंड अलग हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बना, बिहार से बिहार जो बना किस प्रांत से अलग होके बना है? तो बिहार बंगाल से अलग होकर के एक प्रांत बना। कब? तो 22 मार्च 1912 को। इसलिए तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वहीं पर प्रश्न आएगा कि इस बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो इस बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को। और इस 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस। इसको भी याद रखिएगा। और आगे चलकर इसी बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000। अब जो बिहार बचा, इस बिहार के अंदर में कुल कितने कितने राज्य हैं, सॉरी कितने जिला है, और वो सारा चीज किसके क्या क्या चीज है उसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा इस क्रम में, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार बिहार की राजधानी जो है, बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ पर है? पटना। अब एक प्रश्न आएगा, ये जो पटना है किस नदी पर बसा है? किस नदी के संगम पर? तो आप लोगों को याद रखना है गंगा, गंगा सोन, गंगा सोन और पुनपुन। गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर बसा है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। बिहार जो विधानसभा है, बिहार बिहार जो है द्विसदनीय राज्य, इसको याद रखिएगा। बिहार क्या है? द्विसदनीय राज्य। द्विसदनीय राज्य क्या होता है? द्विसदनीय राज्य होता है जहां पर राज्य के विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी हो, उस राज्य को द्विसदनीय राज्य कहते हैं। क्या? विधानसभा भी हो, ये हो गया विधानसभा, आप लोग समझ जाइए, और विधान परिषद भी हो, वैसे राज्य है द्विसदनीय राज्य है। विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो, ऐसे राज्य की यहाँ क्या होते? तो ऐसे राज्य द्विसदनीय विधानसभा वाला राज्य होता है। यानी कि ऐसा जहाँ का कि द्विसदनीय राज्य है, वहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, तो वो राज्य द्विसदनीय राज्य होते हैं। भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय हैं। अब ये 6 कौन कौन से राज्य हैं याद रख लीजिएगा। बिहार है, BH, इससे समझ जाइएगा ये क्या कौन सा राज्य है? बिहार। ऐसे हम लिख देते हैं यहाँ पर पूरा, ये जो बिहार है
ये द्विसदनीय राज्य। बिहार के साथ साथ में बिहार का ही पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, ये भी द्विसदनीय है। और अब याद रखिएगा महाराष्ट्र, MH मतलब समझ जाइएगा ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ही पड़ोसी राज्य है कर्नाटक। महाराष्ट्र का ही पड़ोसी राज्य क्या है, कर्नाटक, ये भी द्विसदनीय राज्य है। तेलंगाना, TLN आप समझ जाइएगा ये तेलंगाना लिखे। और तेलंगाना का ही पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, 6 ऐसे राज्य हो गए जो कि जहां पर कि द्विसदनीय है, यानी कि वहां पर विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद है। ठीक है, आपको यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन से राज्य एक सदनीय है, यानी वहां विधान परिषद नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य को अगर हम लोग छोड़ दें तो भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य क्या है, एक सदनीय है। यानी इसी 6 राज्य के अंदर में विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद है। बाद बाकी सभी राज्यों में क्या है, केवल और केवल विधानसभा है। विधान परिषद वाले कौन कौन से राज्य हो गए, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। देखिए बिहार का ही पड़ोसी राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी हो गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये दोनों भी आपस में पड़ोसी हो गया। तो ये 3 पड़ोसी राज्य जो है, 3 नहीं यहाँ पर 6 हो गया, यानी 3 का पेयर हो गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य है जो कि जहां पर कि विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोगों को याद रखना है। इस तरह से बिहार जो है द्विसदनीय राज्य है। बिहार क्या है, द्विसदनीय राज्य है। और अगर अब हम लोग आगे बात करते हैं बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है। विधानसभा सीटों की संख्या बात करें, VS मतलब समझिएगा विधानसभा, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243। बिहार के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कितना, 243 है। इसी तरह से बिहार में विधान परिषद के सीटों की संख्या कितना है, विधान परिषद, VP विधान परिषद के सीटों की संख्या जो है वो है 75। बिहार के अंदर विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है, 75 है ना। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना हो गया, 40। इसी तरह से अगर बात करें बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो है 16। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 16 है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा बिहार में कितने जिला है। बिहार में जिला की बात करें तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। प्रमंडल की बात कर लें, प्रमंडल, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 40 प्रमंडल है। सॉरी 40 नहीं, 9 प्रमंडल है, सॉरी। बिहार में कुल प्रमंडल की बात करें तो कितने प्रमंडल हैं, यहाँ पर प्रमंडल कितने हैं, यहाँ पर 9 प्रमंडल है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बात करते हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इसके साथ साथ में जो हम लोगों को ध्यान रखना है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम, जयराम दास दौलतराम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इसको याद रखिएगा, है ना। अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा और आगे, बिहार के अंदर में जो बिहार विधानसभा का चुनाव कराना हो या फिर देश के अंदर केंद्र सरकार की बात करें तो वहां पर अगर पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव कराना हो, ये जिम्मेदारी किसके पास है, चुनाव कराने की जिम्मेदारी है जो है तो वो है निर्वाचन आयोग को। किसको है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग को।
निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लें, यहाँ पर ये जो है हम लोग जो पढ़े बिहार दिवस, सबसे पहला प्रश्न आया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आया कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार राज्य का गठन कब हुआ, तो 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से अलग कर एक अलग प्रांत बनाया गया जिसका नाम है बिहार, जो कब बना 22 मार्च 1912 को। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को इसी बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है। और ये पटना किस नदी के संगम पर है, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर बसा हुआ है। बिहार द्विसदनीय राज्य है। द्विसदनीय राज्य मतलब है कि यहाँ पर विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी है। भारत के ऐसे 6 राज्य हैं जो द्विसदनीय राज्य है। कौन कौन है, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश। ये भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय राज्य है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है, तो 75 बिहार में विधान परिषद सीटों की संख्या है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार के अंदर में कुल कितने जिला हैं, तो बिहार के कुल जिला की संख्या 38 है। बिहार में जिला की संख्या कितना है, 38 है। प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल 9 है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बिहार के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद का चुनाव कराना हो, विधानसभा का चुनाव कराना हो, ये जिम्मेदारी किनका है, ये है निर्वाचन आयोग का। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो है श्री सम्राट चौधरी। कौन है, श्री सम्राट चौधरी बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री। श्री सम्राट चौधरी बिहार के क्या है, मुख्यमंत्री हैं, इसको याद रखिएगा। बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक सवाल यहाँ पर और आप लोगों को ध्यान रखना है कि सम्राट चौधरी जो है वो किस राजनीतिक दल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो राजनीतिक दल की बात करें ये भाजपा से संबंधित है। किस दल के ये नेता है, तो भाजपा के ये नेता है श्री सम्राट चौधरी। इस सम्राट चौधरी ने किसका स्थान लिया, तो श्री नीतीश कुमार का स्थान लिया, श्री नीतीश कुमार का स्थान लिया। नीतीश कुमार के स्थान पर बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो श्री सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। किस राजनीतिक दल से ये आते हैं, तो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं और बिहार के क्या हैं, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रश्न सीधा सा और सामान्य सा प्रश्न पूछा गया था। बिहार में विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, हम लोग पढ़ चुके हैं। बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो है 243 और यहाँ पर देखिए 243 जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे